और ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे खेत है और रात को यहाँ पे सीता आया था। और सुबह सुबह कोटेश्वर में हमें बाल भोग में मिले पकोड़े, और ऐसे पकोड़े ज़िंदगी में पहली बार खा रहे हैं। गणपत जी देखो सेल्फी ले रहे केलों के साथ। ले ली केला आया सेल्फी में, जोरदार आया है। हाँ हाँ हाँ। एक नर्मदे हर। आज 26 दिसंबर और सुबह के अभी 7 बजे हैं और रात्रि को हम ओरी के कोटेश्वर मंदिर में रुके थे, अभी भी यही रुके हुए हैं। और यहाँ पर रात को लगभग 15 से 20 परिक्रमावासी थे जो सब निकल चुके, और हम अब अपनी पूजा पाठ करके निकलेंगे। और ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे खेत है और रात को यहाँ पे सीता आया था जो सुअर के लिए भागा दौड़ कर रहा था। और सभी परिक्रमावासी भी जाग गए थे, मगर हम बिंदास सो रहे थे। हमें सुबह पता चला कि यह सीता आया बराबर। मैं आज आराम से नींद ली और सभी परिक्रमावासी 4 बजे के हल्ला हुल करके सब भाग गए, मारे डरते जल्दी गए। बाद हम भी पूजा पाठ करते फिर निकलते हैं। नर्मदे यहाँ। और सुबह सुबह कोटेश्वर में हमें बाल भोग में मिले पकोड़े, और ऐसे पकोड़े ज़िंदगी में पहली बार खा रहे हैं। बहुत ही विचित्र है। इसमें पत्ता गोभी है और मटर है। ऐसे पकोड़े खाए कभी, पत्ता गोभी और मटर के? कहाँ से कॉम्बिनेशन बैठा देते। और सुबह के 8:30 बजे और अभी हम कोटेश्वर से आगे प्रस्थान कर रहे। वो खेतों में खाद डाली गई है। ये कब कल आए तब तो नहीं थी, सुबह सुबह डाल दी क्या? तो वो सीता डाल के गया। हाँ सीता इतनी सारी डाल के क्या? नर्मदे हर। और सुबह के अभी 9:15 बजे और कोटेश्वर से कोई 2-2.5 किलोमीटर आते हैं तो रास्ते में ये आश्रम आता है, ओम शिव दरबार। और यहाँ पर भी परिक्रमावासियों की अच्छी व्यवस्था होती है। और ये हमारे एक मित्र है सूरत के महादेव भाई, वो चलाते, प्राइवेट है ये। और ये आश्रम है। यहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं। और नीचे के पीछे खेत भी है। और ओम शिव दरबार से साई प्रसाद पाकर आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि हमारे मित्र का फ़ोन नहीं आया, मगर यहाँ आकर पता चला कि 1-1.5 महीने से उन्हें मुंह का कैंसर है और अभी अभी उनका ऑपरेशन किया है। बहुत दुखद बात है।
और ये आश्रम वो स्वयं अपने खर्चे से चलाते हैं, प्राइवेट आश्रम नहीं है, उन्हीं की खेती और ये परिक्रमा वासियों के लिए सेवा केंद्र बनाया। और अभी हम कोटेश्वर से 3 किलोमीटर चलकर सिसोदरा पहुंचने वाले। आगे सिसोदरा गांव आएगा और सिसोदरा गांव का भी पौराणिक महत्व है। यहाँ पर मुकुटेश्वर महादेव का अति प्राचीन और पौराणिक मंदिर है और कहा जाता है कि भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो उनके सर से उनका मुकुट नीचे ज़मीन पर गिर गया था और जब देवता उठाने गए उस मुकुट को तो वो मुकुट शिवलिंग में परिवर्तित हो गया, जिसे मुकुटेश्वर तीर्थ कहते हैं और उसी के कारण महादेव के शीश से इसका नाम सिसोदरा रखा गया। और यह सिसोदरा गांव और सामने सिसोदरा गांव का प्रवेश द्वार है और इस तरफ ये सामने सिकोतर माता का मंदिर है जहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं और यहीं से आगे परिक्रमा पथ है। कांद्रोज यहाँ से 4 किलोमीटर है और अंदर एक मुकुटेश्वर का मंदिर है, तो दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं हम। और गांव के इधर मुख्य चौक से थोड़ा आगे जाते तो सामने वो मंदिर है मुकुटेश्वर का। और गांव से थोड़ा अंदर आते तो ये मुकुटेश्वर मंदिर है। देखिए इस तरफ नर्मदा मैया है, साथ में बलियादेव महाराज भी है। और ये सामने रहा अति प्राचीन मुकुटेश्वर महादेव। और दर्शन कीजिए मुकुटेश्वर के भव्य विशाल शिवलिंग है। और इस तरफ हनुमान जी। ऊपर की तरफ 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लिखे हुए हैं। जय भोलेनाथ। और मुकुटेश्वर के दर्शन कर वहाँ पर बहुत टाइम बैठ कर समय तक और वापस हम बाहर आ गए। ये सिकोतर माता का मंदिर है, अब यहीं से प्रणाम कर लेते हैं माता जी को और फिर ये सीधे कांद्रोज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांद्रोज यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और सिसोदरा का मुकुटेश्वर तीर्थ बहुत ही पौराणिक तीर्थ है। स्कंद पुराण में और नर्मदा पुराण में भी इसका उल्लेख है। मगर व्यथा यह है कि मंदिर को चारों तरफ से विधर्मियों ने घेर लिया। मंदिर जाते हैं तो उन्हीं के घरों से होकर गुजरना होता है और मंदिर दिखता भी सिर्फ गेट दिखता है, बाकी उनके घर और दुकान मस्जिद वगैरह ही दिखते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है, संकेत भी अच्छे नहीं है और इसीलिए कहना पड़ता है कि हिंदुओं सावधान रहो, वरना धीरे धीरे ऐसे तीर्थ लुप्त होते जाएंगे या लुप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोग फिर दर्शन करना जाना भी नहीं चाहते।
और सिसोदरा से कांद्रोज के बीच खेतों में थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। और गणपत जी देखो सेल्फी ले रहे केलों के साथ। ले ली केला आया सेल्फी में? जोरदार आया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, लेते रहिए। और इस क्षेत्र में इधर चने की खेती की हुई, गन्ने की है, केले है, चने है, कुछ भी करो, मगर यहाँ पर सुअरों का आतंक बहुत है। हर खेत में ऐसे इलेक्ट्रिक वायर लगाए हुए हैं, झटका वायर। अगर वायर ना हो तो सुअर कुछ रहने नहीं देते, सब खोद देते। और पीछे महादेव भाई के आश्रम में वो बाबा जी बता रहे थे कि रात को सुअर झुंड के झुंड आते और उनके बहुत नुकीले वो सींग होते, दांत होते और सामने हो जाते। दिक्कत तो है भाई। हर जगह पर ऐसे इलेक्ट्रिक वायर लगाए हुए तार। नर्मदा परिक्रमा मार्ग और इस प्रकार के साइन बोर्ड जगह जगह पर लगे हुए हैं। और अभी कुछ ही समय में हम कांद्रोज पहुंचने वाले कार्तिकेश्वर महाराज के मंदिर में। और कांद्रोज में भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर है और सामने के तट पर मैया के उस तट पर सिनोर है। और कांद्रोज में भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी ने तपस्या की थी दक्षिण तट पर। और उत्तर तट में सामने के तट पर सिनोर में उनको देवों के सेनापति पद पर नियुक्त किया गया था। और इसीलिए सिनोर का पुराना नाम सैन्यपुरी है और वर्तमान में सिनोर कहा जाता है। नर्मदे हर। और कांद्रोज से पहले ये नदी मैया आती है जिसमें पानी नहीं है। और इस तरफ आगे जाके नर्मदा मैया में इसका संगम होता है कार्तिकेश्वर के पास में। और इस नदी मैया का नाम हमें पता नहीं है, ढूंढा मगर है नहीं, शायद वरखड़ नदी हो सकता है। और कांद्रोज गांव से पहले ये आ गया कार्तिकेश्वर मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है। और जो आगे ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वहाँ से होकर नर्मदा मैया बहती है। और कार्तिकेश्वर में हर पूर्णिमा को भंडारा लगता है। और आज पूर्णिमा भी है और दत्त जयंती भी है। आज ही के दिन भगवान दत्त ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। एक और मंदिर है यहाँ पर। और ये सीधा रास्ता कांद्रोज गांव में जाता है। यहाँ से कोई 500-600 मीटर की दूरी पर कांद्रोज गांव है। और उससे पहले ये राइट की तरफ रास्ता जा रहा है। और यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर है और जिनके दर्शन आते समय करेंगे। विशाल बरगद का पेड़। बरगद दिन ब दिन विशाल होते रहते। और कांद्रोज में एक बाबा जी है परिक्रमावासी। क्या है ये बाबा जी, बताइए इसके बारे में। क्या है ये?
भोले बाबा का है ये, हमने बनाया है। क्या बोलते हैं, आपने बनाया ये? हाँ, हाँ हाँ, बताइए क्या है क्या है? ये भोले ये बाबा देखिए घंटी है, त्रिशूल है, नंदी महाराज है, शिवलिंग है और शिव जी है। और जल कैसे आता है? हाँ, आता है। बताइए। तो अगरबत्ती लगा। जल बता दीजिए पहले, जल बता दीजिए। शंभू का। हाँ हाँ हाँ। जी ने हाथ से बनाया। और कांद्रोज में ऊपर देखिए अल्पेश भाई, नर्मदे यार, ये अल्पेश भाई है और कांद्रोज के है और हमारे सिंपल मार्ग से जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हुई इनसे मिल के जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नर्मदे यार। और दर्शन कीजिए कार्तिकेश्वर महाराज के। और आज कांद्रोज में आकर अल्पेश भाई से मुलाकात हुई। फ़ोन पे बहुत बातें होती थी और आज संजोग ऐसा बना कि अल्पेश भाई भी यहाँ गांव में आए हुए थे, क्योंकि ये ज़्यादातर वडोदरा में रहते हैं। ठीक है अल्पेश भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा वीरेंद्र भाई। जी जी कि अब सब परिक्रमावासी आपकी प्रेरणा लेके ज़्यादातर आते हैं। जी जी हमें कई परिक्रमावासी मिलते हैं, बोलते हैं कि वीरेंद्र भाई का सिंपल मार्ग का चैनल देख के हम गाइडेशन करते हैं कि आज कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या कहाँ दर्शन करना है। जी जी जी। तो सब परिक्रमावासी की तरफ से और सब नर्मदा किनारे पे रहने वाले गाँव वालों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे।